अब बच्चे, रेलवे के लिए कुछ स्पेशल टिप्स हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो कि कुछ गाइडेंस अगर इस समय मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हर बच्चा गाइडेंस के ताक में होता है, और मिसगाइड हो करके बहुत सारे बच्चे सिर्फ फेल इस वजह से हो रहे हैं कि उनको सही गाइडेंस मिल नहीं पा रही। क्योंकि हर कोई, यूट्यूब पे भी आप लोग देखते होंगे कि इस ऐसे लगा हुआ है कि मैं अपने आप को बेस्ट साबित कैसे करूं। बस अगर इस बात की बजाय इस पे ध्यान दे लिया जाए कि मैं अपने टीचर्स को बेस्ट कैसे बनाऊं, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और बच्चों के फेवर में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग आरडब्ल्यू हमेशा उस बात पर काम करता है कि हम अपने टीचर्स से कैसे बेस्ट निकाल सकते हैं बच्चों के लिए, ताकि उसका एग्जाम इजी हो जाए उसके लिए। ठीक है, और कभी आपको ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं मिलेगा जो पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई दावा, ऐसा कोई वादा यहाँ पे नहीं मिलता। ये आप लोग जानते हैं आरडब्ल्यू के बारे में जो यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या अब कुछ नया पढ़ना चाहिए? मैं हमेशा कहता हूँ भाई, नया पढ़ने का समय होता है कि जब आपके फॉर्म आ गए, तब से आप तैयारी में लग जाओ। तो नया पढ़ो पुराना पढ़ो, आपकी चॉइस है। लेकिन जब एग्जाम डेट आ गई और एग्जाम में सिर्फ 40-45 दिन बच रहे हो, तो आपको नया पढ़ने के पर जोर नहीं देना चाहिए। जो चीज पढ़ चुके हो उसको कंठस्थ कैसे करें, इस पर काम करना चाहिए। मतलब अगर आपके मैथ्स रीजनिंग है तो प्रैक्टिस करो दबा करके। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करें? आपने मैथ्स एक बार कर लिया, सर बहुत बार कर लिया, बुक अब मन नहीं करता इसे करने का, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि अब अगर आपकी मैथ्स की बुक आपने बहुत बार कर लिया, तो मैं कहूंगा फिर मेरे कहने से एक बार करो। उसका कारण है कि जैसे अगर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है आपके मैथ्स में और उसमें 100 क्वेश्चन है, तो आप 100 मिनट लगा दीजिए उन पे। आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा कि मुझे सब आता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना किसी बुक से मुझे सब आता है, तो आप उस पर भी टाइमिंग लगा दो और जितने क्वेश्चन है उतने मिनट लगा दीजिए। वो बहुत कुछ दे जाएगी बुक तब भी आपको। ये मैथ्स और रीजनिंग में जरूर करके देखना। ठीक है, एडवांस मैथ्स पर कितना ध्यान दें? एडवांस मैथ्स पर मैं हमेशा कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा रेलवे के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर आप एसएससी एग्जाम्स देने हैं तो आपको एडवांस मैथ्स बहुत पढ़ना चाहिए, मैं ये भी कहूंगा। ठीक है, क्योंकि एडवांस मैथ्स का रेशो उस लेवल पे नहीं रहता एसएस, मतलब स्पेशली रेलवे के एग्जाम्स में। एसएससी में अच्छा खासा रहता है। लेकिन मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ बच्चे, प्रीवियस ईयर के आधार पर कर रहा हूँ, मेरे पास और कोई आधार भी नहीं है। तो मैं बात भी करूंगा तो मैं किससे करूंगा? अब आप कहोगे कि जो सर अब क्या आ गया, तो देखो इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं होगा। अब के तो कुछ भी आ सकता है, पर प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से कोई भी तैयारी कराता है ना। चलो, तो ये हमें, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उस तरह से ही रिपीट होगा, और उस तरह से होता है तो फिर एडवांस मैथ्स को पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मॉक टेस्ट कितने लगाने चाहिए? देखिए, मॉक टेस्ट के लिए अगर आप सब कुछ रेडी है आपका और आप बहुत अच्छा स्कोर करने लगे हो, तो फिर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने चाहिए। फिर आपको क्लास व्लास करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। करो नहीं करो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जहां डेली मॉक टेस्ट मिल रहे हो उस तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये है कि नहीं सर मैं अभी किनारे पे चल रहा हूँ, मेरे अभी जो एक होना चाहिए सेटिस्फैक्टरी स्कोर उससे काफी कम आ रहा है, या मैं उसके आसपास हूँ, तो फिर आपको हर संडे तो एक मॉक टेस्ट लगा ही लेना चाहिए। तब तक मैं ये कह रहा हूँ कि हर संडे भी लगाओगे ना, और सबसे पहले 25 नवंबर को पेपर है एएलपी का, तब तक 7 मॉक टेस्ट लगा पाओगे आराम से। बहुत ज्यादा इसलिए भी नहीं कह रहा मैं, क्योंकि अगर आप मॉक ही लगाते रहोगे तो फिर मॉक का सुधार कैसे करोगे? मॉक का फायदा तब है कि जब मॉक में हो रही गलतियों से आप सबक लो कि भाई ये गलती क्यों हुई। मॉक दे दिया 1 घंटे का मान लो एएलपी में, लेकिन उसके बाद 1-1.5 घंटे और दीजिए उस पर कि गलत क्वेश्चन कौन से हुए, कौन से क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते, ये क्यों नहीं बनते और ये क्यों गलत होते हैं। फिर नहीं बनते, ये चैप्टर ही मुझे समझ नहीं आते, तो फिर उनको मत पढ़ो, बाकियों को और स्ट्रॉन्ग करो। और जो आते हुए गलत होते हैं तो ये क्यों होते हैं, इस पर और काम करो। तो आप देखोगे कि मॉक टेस्ट में आप अपना स्कोर अच्छा खासा कर लोगे कुछ ही टाइम में। ठीक है, चलिए, तो ये हर संडे पे आरडब्ल्यू पर सुबह 6 बजे आपको मॉक टेस्ट मिला करेगा, उसको जरूर दिया करो। ठीक है, क्या इस बार एग्जाम टफ हो सकता है? बच्चे, जिस तरह के हालात हैं, जैसे देखो वैकेंसीज भी कम है, फॉर्म भी पहले से ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर ऐसा बनाया जाता है कंपनी द्वारा कि भाई पहले से तो थोड़ा टफ रखना पड़ेगा, और कंपटीशन हाई होता जा रहा है। पिछले बार से अगर आप देखोगे तो 5-6 साल पहले से आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते आज के कंपटीशन का। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टफ बनना पड़ेगा, और आप प्रीवियस ईयर को देख के चल रहे हैं तो थोड़ा गलत चल रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा अपने आप को सिचुएशन में डालना होगा और थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी करने होंगे। ये मेरे आपको सलाह है। क्या स्पेशल करने की जरूरत है? हाँ, एक ही बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, स्पेशल करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्पेशल ढूंढने के चक्कर में हम अपना बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं। आप देखो एक बार खुद को कि आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आपको सैकड़ों ऑप्शंस मिलते हैं कि मैं इससे पढ़ूं या इससे पढ़ूं। साइंस तो ये भी अच्छी पढ़ा रहा है, मैथ्स तो ये भी अच्छा पढ़ा रहा है, भाई सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप किसी एक को चुनो और उसी से पढ़ो। चुनने में जरूर आप एक दिन लगा लो कि मुझे इससे पढ़ना है उससे, फिर सब कुछ उससे पढ़िए। मैथ्स आप ये कर सकते हो कि मैथ्स में अलग जगह से पढ़ रहा हूँ, मैं साइंस अलग जगह से पढ़ रहा हूँ, मैं जीएस अलग जगह से पढ़ रहा हूँ, पर जो चुन लिया ना, फिर उसको समय दीजिए और फिर विश्वास करके पढ़िए, तो आप बेहतर कर पाओगे। और अगर आप ये सोचते रहे कि नहीं ये बेहतर है या नहीं है, मैंने वो क्लास देखी, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं। मेरी ये आपको पर्सनल सलाह है, मत होइए इस बात में कंफ्यूज, और जल्दी से जल्दी अपना चुनाव करिए और फिर वहां